तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लफड़ा के बारे में। वेल गाइस शायद से आप लोगों को याद होगा, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि अरिजीत सिंह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ही हैज बिकम द मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई विद ओवर 118 मिलियन फॉलोअर्स। वो बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि टेलर स्विफ्ट, जस्टिन बीबर सबको क्रॉस कर चुके हैं। वेल जब से ये चीज हुआ है, वेस्टर्न लोग जैसे कि अमेरिकन बिल्कुल कंफ्यूज रह गए कि भाई ये कैसे हो गया। एंड अरिजीत सिंह के ऊपर थोड़े से हेट ट्वीट्स भी आने लगे, जैसे कि ये वाला बहुत वायरल गया। लाइक दिस ट्वीट, इफ यू हैव नेवर हर्ड अ सॉन्ग बाय दिस मैन, आई जस्ट वांट टू सी समथिंग। एंड इसमें 1,11,000 से भी ज्यादा लाइक्स है, जिसके नीचे बहुत सारे ऐसे हेट कमेंट्स भी है। हु मतलब कि वही अमेरिकन लोग शॉक रह गए कि एक इंडियन आर्टिस्ट जिनको वो जानते भी नहीं है वो कैसे क्रॉस कर गए सबको। तो ऑफ कोर्स इंडियंस एंड अरिजीत सिंह के फैंस भी उनको डिफेंड करते हुए ऐसे कमेंट्स किए। अमेरिकन्स गेटिंग शॉक्ड एंड रियलाइजिंग कि यूएसए के बाहर भी एक पूरा वर्ल्ड भी है। फिर एक और पर्सन कमेंट किए, फॉर द पीपल सेइंग दे डोंट नो हिम, जस्ट नो कि ही इज नोन by over a billion people in India। मतलब कि भाई बाहर का लोग जरूरत नहीं है उनको, बिलियंस ऑफ लोग इंडिया में ही जानते हैं उनको। सो या इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश वर्सेस तीर्थ परसाना के बारे में। तो थगेश तीर्थ को फाइनल रिप्लाई दिए। यस गाइस, इन दोनों के बीच में लफड़ा चल रहा है। एंड इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे तीर्थ अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे एंड वो थगेश के बारे में बहुत कुछ बोले थे। वेल उनको रिस्पॉन्ड करते हुए थगेश अपने सेकंड चैनल में ये कहे, तब तेरे को लोग हेट कर रहे थे क्योंकि तू प्योर न्यूज रिपोर्टर बन गया था। मैं तेरे को समझाया था पूरी मूवी में बैठ के। यस पूरा मूवी, क्योंकि ऑनेस्टली मूवी खास नहीं था पहली बात तो। दूसरी बात, तू अभी जितना मंद है तू तभी भी उतना ही मंद था। बिना किसी ने कुछ पूछे भाई ने चालू कर दिया देना ज्ञान। तू भाई तुम बहुत सारी इंडस्ट्री में हाथ मार रहे हो। मुझे लगता है तुमको एक पे फोकस करना। अरे भाई, और एक और बात, हेट की मेरे को हेट मिल ही नहीं रही थी 2022 में। मेरे को क्यों हेट मिलेगी? मैंने क्या कुछ किया ही नहीं था 2022 में, ना मेरा कोई लफड़ा हुआ था। भाई ने जो पकाया है 3 घंटे की मूवी, मैं मूवी में बस ऐसे बैठा था। मैं बोला भाई प्लीज बंद करो इसको कोई। That video is your most viewed video in the recent times. तीर्थ परसाना रोज 3.2 मिलियन, एजाज खान रोज 3.3 मिलियन था, बिग बॉस OTT 3 रोस्ट 4.6 मिलियन था। अरे रोस्ट पे अगर व्यूज आ रहे दैट डज नॉट मीन ब्रो तू सक्सेसफुल है। जोगिंदर पे रोस्ट बनाया था, उस पे भी बहुत व्यूज आए थे, समझा तू? लोग देखना चाहते तेरे को रोस्ट होते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो क्या पूरव झा कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, ओपी है? वेल कुछ यूट्यूबर्स को तो ऐसा लगता है। बेसिकली इंडियन रैपर्स के ऊपर वो अपना एक पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं एंड कुछ टाइम से वो क्लिप्स भी अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि रफ्तार, नेजी, MC स्टैन का। एंड वैसे ही कल उन्होंने ये वाला फोटो पोस्ट कर दिया जहां पर वो हनुमान काइंड बने हुए हैं। एंड लिटरली गाइस जैसे कि आप देख सकते हो वो उनको कितना अच्छे से मतलब मिमिक की है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी लिखे, ये पूरव यूट्यूब पे रहेगा तो मुझे नहीं खेलना है। जिस पर पूरव झा कहे एलिमिनेट हो जाओ भाई। एंड इसके बाद पूरव झा अपने इंस्टाग्राम में ये वाला फोटो पोस्ट किए जहां पर हम लोग देख सकते हैं वो काफी ज्यादा फिट लग रहे हैं। जिस पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी रिएक्ट करते हुए लिखे, भाई अब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का भी करियर और खा जा, यूट्यूबर्स का तो खा ही गया तू। जिस पर वो रिएक्ट करते हुए लिखे, ना ओवर ईटिंग हो जाएगी। भाई सही में यार अच्छा है कि पूरव झा एंटरटेनमेंट लाइन में। आई होप कि वो न्यूज लाइन और मेरे लाइन में ना घुसे, वरना मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंशन के बारे में बात की है। यस गाइस, उनका जो मेन अकाउंट है जिसमें 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थे उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो अपने सेकंड अकाउंट में आकर उसके बारे में बात करते हुए ये कहे, पता लगी गया होगा मेरा जो मेन वाला अकाउंट है वो शो नहीं हो रहा। जो मैंने स्टोरी लगाई थी कोलकाता केस वाली ना, उसके बाद मेरे पास 3 इंस्टाग्राम अकाउंट थे फेक। उनसे मैसेज आया था कि इसे डिलीट करो और यूट्यूब वीडियो हटाओ। मुझे लगा कोई बच्चा मौज मस्ती ले रहा है तो मैंने उसका ध्यान दिया नहीं, और सेम रात को मेरा इंस्टाग्राम चलना बंद हो गया। अब भगवान जाने क्या सीन था। अब जो भी था खैर आवाज को दबने से रही, जो चीज है सो है। जब तक वो अकाउंट आता नहीं है तब तक मैं यहाँ से एक्टिव हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्त्री 2 मूवी के ह्यूज रिकॉर्ड्स के बारे में। तो स्त्री 2 मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक ही करते जा रहे हैं। एंड अब वो 2024 के टॉप हिंदी नेट कलेक्शंस वाले मूवी बनने ही वाले हैं। नंबर 1 में जैसा कि आप देख सकते हो कल की 2898 AD है विद 295 करोड़। एंड 5 दिन में ही अप्रॉक्स स्त्री 2 ने 242 करोड़ तो कर ही लिया। मतलब कि आराम से वो 2024 का तो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर ही लेंगे। ऊपर से स्त्री 2 ने 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन को भी क्रॉस कर लिया है। एंड इट हैज बिकम द सेकंड बॉलीवुड फिल्म ऑफ 2024 टू डू सो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रभास वर्सेस अरशद वारसी के बारे में। तो अरशद वारसी ने जो प्रभास के कैरेक्टर को जोकर कॉल आउट किया था कल की मूवी में, उस चीज को लेकर कुछ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर सुधीर बाबू इस चीज के बारे में बात करते हुए कहे, इट इज ओके अगर आप किसी को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते हो तो, बट इट इज नेवर ओके टू बैड माउथ समवन। एंड ऐसा एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म मैं अरशद वारसी से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी प्रभास का प्रेजेंस एंड स्टैचर
एक्टर इज टू बिग फॉर कमेंट्स कमिंग फ्रॉम स्मॉल माइंड्स। नॉट ओनली हिम, एक डायरेक्टर है अजय भूपति, वो भी अपने ट्विटर में ये पोस्ट किए है जहां पर वो कहे कि प्रभास का इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड ऑडियंस तक पहुंचाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। ही इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन। एंड जो भी वो कमेंट्स उनके अगेंस्ट पास किया गया था रिसेंटली, उनके आंखों में थोड़ा सा जेलिसी दिखा कि उनके ऊपर अटेंशन अभी नहीं है। देयर इज अ लिमिट एंड अ वे टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मलयालम मूवी इंडस्ट्री के बारे में। तो क्या मलयालम मूवी इंडस्ट्री को बैडली एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस, ये मूवी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट रिलीज किया गया जहां पर बहुत ही बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए। एंड सबसे मेजर एलिगेशन ये है कि मलयालम इंडस्ट्री को कुछ हैंडफुल लोग ही चलाते हैं एंड ऑल आर मेन। कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड प्रोडक्शन कंपनी इसको चलाते हैं एंड इस चीज का वो बहुत बुरी तरीके से फायदा उठाते हैं, आस्किंग फेवर्स फ्रॉम वुमेन एंड नॉट ओनली वुमेन। एलिगेशन लगाया गया कि मेन का भी गलत फायदा उठाया गया। इसके बाद फर्दर इस रिपोर्ट में लिखा गया कि वुमेन एक्टर्स सेट्स में भी सेफ फील नहीं करती है, वो अपने फ्रेंड्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स को लेकर जाती है ताकि वो सेफ रहे। एंड जूनियर एक्टर्स के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि उनको वर्स देन स्लेव्स जैसा ट्रीट किया जाता है। उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं रहता है एंड कभी कभी तो 19 घंटा तक लगातार उनसे काम करवाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रेस 4 मूवी के बारे में। तो क्या सैफ अली खान रेस 4 मूवी के लिए वापस आने वाले हैं? वेल गाइस, आप ये पॉपुलर फ्रेंचाइजी के बारे में तो जानते होंगे, काफी सक्सेसफुल है ये। एंड कल अकॉर्डिंग टू अ बिग रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सैफ अली खान इसके 4th इंस्टॉलमेंट में वापस आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये मूवी का बेसिक प्लॉट लॉक हो गया है, स्क्रिप्ट अभी प्रोग्रेस में है, बट या इसका प्रोडक्शन अर्ली 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट मूवी अनाउंसमेंट्स, तो क्रिकेटर युवराज सिंह के ऊपर एक बायोपिक मूवी अनाउंस किया गया। यस गाइस, टी सीरीज ये मूवी को प्रोड्यूस करेंगे एंड या युवराज सिंह के ऊपर एक बायोपिक मूवी आएगा जैसे कि MS धोनी के ऊपर आया था एंड दैट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुणे पोस्ट केस से रिलेटेड शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस, फ्यू मंथ्स अगो आप लोगों को ये वाला केस के बारे में याद ही होगा, बहुत ही बड़ा आउटरीच भी हुआ था। वेल, इस केस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जो फैमिली थे वो पोर्श कार को वापस मांग रहे हैं। उन्होंने पिटीशन को फाइल कर दिया कोर्ट में कि उनको कार वापस मिल जाना चाहिए। करंटली वो कार को पुलिस सीज करके रखे हुए एंड यार रिसेंटली वो जो लड़का था वो 15 डेज सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम भी कंप्लीट किया था एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में जिसकी वजह से स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। जहां गाइस वेस्ट बंगाल से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक स्टूडेंट कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, तो वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक ऐसा स्टोरी पोस्ट कर दी जिसके वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस बताया गया कि उन्होंने पोस्ट किया था विक्टिम का फोटोज एंड उनकी आइडेंटिटी, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। एंड नॉट ओनली दिस, वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के भी खिलाफ बहुत ही ऑफेंसिव कमेंट्स पास की थी, कुछ थ्रेट्स वगैरह दी थी जिसके वजह से उनको अरेस्ट किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इनिशिएटिव के बारे में जो कि लोगों को बहुत ही वियर्ड लगा एंड लोग कंफ्यूज रह गए। यस गाइस, कल था रक्षाबंधन एंड बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट किए, बट नोएडा पुलिस इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हुए एक बहुत ही अलग टाइप का इनिशिएटिव लॉन्च किए थे जो कि था नो चलान डे, जहां पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस बोले थे कि रक्षाबंधन के दिन कोई भी फीमेल के ऊपर चालान नहीं काटा जाएगा। अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस वाले बोले तो थे कि इस इनिशिएटिव के साथ साथ वो लोग हेलमेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू वुमेन एंड अगर तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ट्रैफिक रूल वायलेशन होता है तो वो लोग चालान काटेंगे। बट स्टिल लोगों ने सोशल मीडिया में इस इनिशिएटिव को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही वियर्ड इनिशिएटिव था, मतलब कि अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहा है तो चालान नहीं काटा जाएगा फॉर फीमेल्स, बट अगर मेल उसको ब्रेक करते हैं तो उनको चालान दिया जाएगा। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चोर बनने के कोर्स के बारे में। जी गाइस, लिटरली मध्य प्रदेश के कुछ गांव से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली कुछ गैंग्स है वो नर्सरीज खोले फॉर किड्स, जहां पर वो उनको रॉबरी, पिक पॉकेटिंग, स्नैचिंग बैग्स, पुलिस से कैसे भागना है, कैसे बचना है, ये सब चीज सिखाते हैं। एंड अपेरेंटली फैमिलीज भी ये कोर्स के लिए गैंग्स को 2 से 3 लाख रुपए फीस भी पे कर रहे हैं ताकि वो उनके किड्स को ट्रेन कर पाए। बट एनीवेज, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीमो थंडर ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन गौरव की कहानी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन पैथनी वेवर्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। एंड फाइनली दिल्ली पुलिस ड्रीम को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले टाइलर ओलिवेरा के बारे में। तो इस यूट्यूबर को एक वीडियो बनाने के वजह से अरेस्ट कर लिया गया। यस गाइस, टाइलर ओलिवेरा एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है। ही हैज ओवर 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वो अपने चैनल में जर्नलिस्टिक काइंड ऑफ कंटेंट अपलोड करता
करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कुछ भी केस को लेकर। वेल कल उनके इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करके इन्फॉर्म किया गया बाय हिज फ्रेंड कि वो एक पर्टिकुलर क्रिमिनल के ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो वो लोगों से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे एंड उसी के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। लाइक लिटरली आप देख सकते हो पुलिस उनको हैंडकफ करके ले जा रहे हैं। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड को फैंस काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं एंड वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। यस गाइस, बेसिकली स्पीड एंड काई सेनेट मिलकर करंटली माइनक्राफ्ट का स्ट्रीम कर रहे हैं, जहां पर वो बोले कि जब तक वो माइनक्राफ्ट हार्डकोर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक स्ट्रीम बंद नहीं होगा। वेल ये स्ट्रीम 3-4 दिन से चलते ही जा रहा है एंड ये लोग दोनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड स्पीड का इतना गंदा हालत हो गया कि चिल्ला चिल्लाकर उनका आवाज ऑलमोस्ट चला गया एंड उस चीज को लेकर फैंस उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए उनका क्या हाल हो गया है। I've been up for 31 hours and I've been yelling because of your. Are you done? Chill out. Are you done? Stop. Yes, I've been up for 31 hours playing Minecraft, yelling at your trash ass. So of course my voice gonna be gone. बाकी अगर तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।